उनको उठा के लेके चले जाना नामालूम अफराद का, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि वो अफराद तो अब नामालूम नहीं रहे, हम्म, मालूम हो गए किस तरह वो CCTV फुटेज में नज़र आते हैं, वर्दी पहनी हुई है। हम्म, और हत्ता के आखिर में दो सरकारी या नीम सरकारी गाड़ियाँ भी आती है, एक एम्बुलेंस भी आती जी है, एक वीगो भी आती है। जी। तो फिर किस तरह वो टेलीफोन जब अंदर फेंकते हैं मतीउल्लाह जान, और हम्म, किस तरह वो हम्म, वापस लेते हैं, हम्म, चौकीदार और एक हम्म, स्कूल टीचर आके जी वापस करती है। तो ये जो मालूम वाले नामालूम अफराद हैं, यूँ ठीक है, कह लीजिए, ठीक है। ये अपनी हरकतें दीदा दिलेरी के साथ यूँ करते हैं कि हैरत होती है कि क्या ये कोई रियासत कर सकती है। जी लेकिन ये कोई पहला वाक़या तो है नहीं। वो तो खुशकिस्मती है कि इन ये जो मालूम अफराद को शायद रियलाइजेशन ही नहीं हुई कि ये यहाँ पर CCTV के कैमरे लगे हुए हैं। वो अपने तौर पर उन्होंने एक जैसे जंगल का कानून बनाया हुआ है। जी। तो वो तो खुशकिस्मती है मतीउल्लाह जान बेचारे की। लेकिन जिस तरह से सारे इशारे, खैर अब हम दबे लफ्ज़ों में बात करते हैं, नामालूम मालूम जी, एजेंसीज़ ने उठाया, ज़ाहिर है वहाँ पे जो इदारे हैं जो ऑफ नाराज़ कोर्स। होते हैं, खुफिया एजेंसीज़ हैं, वो उठाती हैं, ज़हनी टॉर्चर करती हैं, उसके बाद कहती हैं कलमा पढ़ लो, मार देंगे, पट्टी बांध देंगे, कहीं नामालूम जगह पे छोड़ देंगे। लेकिन सवाल ये उठता रहा सोशल मीडिया पे कि इतने कैमरों की मौजूदगी में एजेंसीज़ ने ये काम किया, तो अब सवाल उनकी कारकर्दगी पे उठता है कि वो इतने बाखबर या इतने बेखबर हैं जिनके हवाले ये मुल्क है। नहीं, वो हैं तो बिल्कुल बेखबर हैं, हम्म, मगर चूँकि वो अपने तौर पर मुतलकुन अन्नान समझते हैं। जी। वो ये समझते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, मसला ही कि जिसको जिस वक्त चाहे उठा लें, नहीं। और अगर किसी को पता भी चल गया तो हु केयर्स जी वाली बात जी है। एक अहम बात ये हुई कि CCTV फुटेज वो आम हुई। दूसरी अहम बात ये हुई कि पूरी दुनिया में एक जो होता है ना स्विफ्ट रिएक्शन जी हुआ। जी जी बिल्कुल। एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेके पूरी दुनिया में जर्नलिस्ट विदाउट कि बॉर्डर्स एंड भाई एवरीबॉडी। ये क्या हो रहा है। मतलब इस तरह का वाकया तो शायद किसी अफ्रीका के बहुत ही ज़्यादा डिक्टेटोरियल कंट्री में भी नहीं होता। नहीं जी। होता होगा। ये ख़ुद को एक डेमोक्रेटिक रियासत जो कहती है, हम्म। उसमें इस नॉर्थ तरह। कोरिया के जो किम अंग हैं, संग हैं, हाँ, वो करते हैं इस तरह की हरकतें। वहाँ पे ये बाकायदा प्रैक्टिस है। CCTV फुटेज तो नहीं बनती ना उनकी। हम्म। कभी कभी पता भी मेरा नहीं चलता। कहा जाता है कि वज़ीर आज़म ने फौरी नोटिस लिया इस बात का, और कि ये जो है ये आपने जब उठाया तो किस तरह से उठाया कि जब CCTV फुटेज भी चल रही थी। हाँ, तो कोशिश करें अगली दफ़ा CCTV फुटेज ना चल रही हो। देखिए ना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इस वक्त इमरान खान है, वो तो पर्सनल ग्रजेस रखने की इंतहा तक। इंतहाओं को छोड़े। जी जी। ज़ाती इंतकाम हर चीज़ का। जिस तरह मीर शकीलुर रहमान को जी इस जेल में रखा हुआ है, भाई पर्चा किस बुनियाद पर काटे। चलिए, उनके खिलाफ तो कोई झूठे सच्चे पर्चे भी उन्होंने बनाए हुए हैं। जी जी मतीउल्लाह जान के खिलाफ अगर कोई भी मामला था, जैसा कि इनके चल रहे थे मसले, उनकी सुप्रीम कोर्ट में पेशी भी थी, ज़ाहिर है इख्तलाफ तो है। भाई वो एक पर्चा दर्ज कराएं। वो कोई मफरूर कैदी थे, जी वो कोई टेररिस्ट थे कि जो भागे हुए थे। जी। ज़्यादा कल से ज़्यादा वो इस पेश तरह होंगे। के कॉलम लिखते थे ना हम्म, कि भाई ऑक्सफोर्ड का अंगूठा छाप हम्म, और पाकिस्तानी निज़ाम का बेड़ा गर्क करने जी। वाला, इस तरह के कॉलम वो लिखा करते थे। हम्म। तो ठीक है, मतलब ये सख्त कॉलम है, लेकिन आप किस किस के बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सख्त बातें नहीं करते, क्योंकि आपको हक है जी। माजी में भी और एज प्राइम मिनिस्टर भी। ठीक वो है, तो मतलब स्टेट टू स्टेट सख्त बातें कर जाते हैं। वो तो ट्विटर पे बैठे हुए जिस हाँ। तरह की बातें करते हैं, बचकाना और अहमकाना और अनडिप्लोमेटिक। जी। लेकिन फ्रॉम ये भी स्टेट उनका हेड हक टू तो है स्टेट ना। हेड। बुरे लगें, घटिया लगें, इस तरह की बातें करके बचकाना रवैया उनका सामने आए, लेकिन ये हम मानते हैं कि वो ये बातें कर सकते हैं। अगर जो वो बातें कर सकने के बाद वो अपनी वैल्यू और अपने मुल्क का इमेज ख़राब करते हैं, जी। वो एक अलग अच्छा, पैसा। इमेज जो ख़राब हुई है दुनिया में ये तो हो गई, लेकिन जो उससे बड़ी इमेज मेरे नज़दीक ख़राब हुई है वो ये हुई है कि आपको 12 घंटे के अंदर अंदर उनको रहा करना पड़ा, और वो आपकी शिकस्त है, एक और सरेंडर है, एक और फॉल है रियासत के उन इदारों का जिनको मजबूरन फिर इनको रहा करना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी शिकस्त मैं इसको समझता हूँ। देखिए, बात यह है कि वो शायद इनकी मजबूरी बन गई थी। अब चूंकि इतना वावेला मचा था, सर मजबूरी इतनी ताकतवर नंबर 1 एजेंसी को अगर मजबूरी बन गई इस तरह का वाकया तो ऐसे काम ना किया करें। इस तरह का वाकया तो नॉर्थ कोरिया में भी मुमकिन एग्जैक्टली नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, जिस तरह से ये काम, यही मैं कह रहा हूँ। ये समय शोध है। और जैसे होते हैं ना, वो जैसे हमारे यहाँ पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है
कि यानी छोकरों वाली शोखे बन रहे थे बहुत। हाँ। तो लेकिन इसमें एक और सवाल भी पैदा होता है और मैं ये जानना चाहूँगा पाकिस्तान की रियासत से भी कि हो सकता है कि मतलब किसी जैसे कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह के वफादार जी, ब्रिगेडियर लेवल से नीचे ही काम होते हैं सारे, मेजर लेवल पे ब्रिगेडियर चुकलो अनु, ठीक है, तो उन्होंने किसी ने ये कारकर्दगी कर दी हो, ऊपर वालों को पता ना हो, वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, ऊपर से फ़ोन आए, इन्होंने कहा छोड़ो, फिर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। तो ये जो छोटे लेवल पे स्टेट विद इन स्टेट एक डीप स्टेट का तस्वुर है, मेरे ख्याल में यहाँ पे फॉल है। नहीं नहीं नहीं, ये जो इस वक्त की रियासत की जो मशीनरी है ना, ये खुद ही छोटी मेंटेलिटी की है पूरी रियासत हाई लेवल से। देखिए ना, जब पाकिस्तान के मिनिस्टर कैबिनेट यानी फेडरल कैबिनेट के मेंबर फवाद हुसैन आप दूसरे रोज़ इस तरह की ट्वीट देते हो कि एंड इंडिया या ठीक है, ई एंड मतलब ये एक जो हाईली अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है वो उस पे कोविड-19 पे ट्वीट प्राइम मिनिस्टर देता है इमरान खान कि इंडिया एक बदकिस्मत मुल्क है जहां पर कोविड के वाक़यात बढ़ रहे हैं, आप हमारा देखिए कितना उम्दा हमने मैनेज किया हुआ है। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं हमने उम्दा मैनेज किया हुआ है, तो 22 करोड़ को मैनेज करना और 1.5 अरब को मैनेज करने का उनको कुछ समझ में नहीं आती, कोई उनकी बात वहाँ भी गिनती में फेल हो गए। अब वो गिनती तो खैर उनको आती नहीं, लेकिन चलिए जी, ये कोविड का मामला एक ऐसा है गंभीर है कि मैं इसमें गिनती भी नहीं करता, इसमें स्कोरिंग का भी मामला नहीं है। ठीक है, अमेरिका जिसकी आबादी पाकिस्तान से सिर्फ 1.5 गुना ज़्यादा है ना, 330 मिलियन है, ठीक है, वहाँ पे इस वक्त 4 मिलियन के करीब केसेस हैं जो अभी तक सामने आए हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद 40 मिलियन हो जी, ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई 40 मिलियन हो सकते हैं, 4 मिलियन तो कंफर्म केसेस हैं जो टेस्ट के बाद सामने आए हैं। तो पाकिस्तान में तो अभी ऐसी सूरत हाल नहीं, अभी तो लाख से ज़्यादा नहीं, अभी तो सॉरी कोई 3.25 लाख के करीब है जी, ठीक है, जो कि रिपोर्टेड नंबर्स हैं, जो रिपोर्टेड। चलिए अगर रिपोर्टेड जैसे अमेरिका में वो इतना सोफिस्टिकेटेड कंट्री है, उसमें ये आलम है ये कहने का कि भाई 4 मिलियन तो रिपोर्टेड हैं, हो सकता है 40 मिलियन हो जी। तो पाकिस्तान अगर उसके साथ कंपेयर करते हुए ये कहे जी कि हम बड़े बेहतर हो गए, हमने क्रिकेट मैच जीत लिया जी, लेकिन वो फिर ये तो क्रिकेट मैच थोड़ी है, लेकिन फिर वो ये करते हैं ना, स्कोर किया आपने, इमरान खान फिर ये कहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा बदनसीब आदमी है कि उसके मुल्क में इतने कोविड के, इसमें जरूरत थी तो फिर ये कहते हैं आपको हिंदुस्तान से ही अगर हर चीज़ में जोड़ना है, उन्हीं को लान तान करना है, तो एक स्टेट हेड आपको अगर ये ट्वीट कर रहा है और फवाद हुसैन ये ट्वीट कर रहे हैं, तो आप उनकी एक जहनी पस्ती का आलम बता रहे हैं। मैं वही कि गिरावट किस हद तक आ गई है कि वो फिर जर्नलिस्ट पे भी निकल सकती है, वो सियासतदानों पे भी निकल सकती है, मरीजों पे भी निकल सकती है, किसी मरते हुए इंसान को भी नहीं बख्शते ये लोग, हाँ, अड़ोसी पड़ोसी को नहीं बख्शते ये लोग। तो ये पस्ती का आलम, यानी कि आप कह रहे हैं कि टॉप टू बॉटम है, ये नहीं कि सिर्फ नीचे से किसी मेजर ने एक्शन ले लिया, बिल्कुल ISI के और ब्रिगेडियर ने कहा चुकले हुए इसको अभी हम सबक सिखाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। नहीं देखिए, क्या आपके ख्याल में हाई लेवल्स के लोगों को मालूम थी बात? अब हाई लेवल के लोगों को डेफिनेटली मालूम होगी ये बात, इसलिए कि मतीउल्लाह जान का जो मामला है वो हाई लेवल पे डील हो रहा था जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई होनी थी, ठीक है। और दूसरा उनका जो मामला था कि वो चूँकि तनकीद फौजीदारों पे इमरान खान की हुकूमत पे किया करते थे, तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी किए हुए थे कि भाई ये तौहीन अदालत के सिलसिले में पेश हों, ये भी साथ बात चल रही थी, वो अलग केस चल रहा था ना, वो एक अलग चल रहा था। तो मसला ये है हामिद मीर ने जो बात कही है, अगर आप उसको गौर करें कि उन्होंने कहा कि जी ये पुलिस वाले उठा के नहीं लेकर गए, इसलिए कि जब मैं ये शो कर रहा था, यानी कि हामिद मीर साहब जब ये शो कर रहे थे जियो टीवी पे, उनके शो का वो हिस्सा सेंसर कर दिया गया जहाँ पे उन्होंने मतीउल्लाह के बारे में बात की, तो उन्होंने किसी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जियो टीवी के टॉक शो को सेंसर करा सके। तो अब ये बात साबित हो गई कि इसके पीछे वही लोग हैं जो कि मुल्क को कंट्रोल करते हैं, मुल्क में प्राइम मिनिस्टर को इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, और आप जो है वो मीडिया को लिफाफे देते हैं, मीडिया को चलाते हैं, मीडिया को लाइसेंस देते हैं, अनलाइसेंस करते हैं। यानी कि एक स्टेट का उन्होंने बिल्कुल खुला इशारा दे दिया हामिद मीर ने, और उस मुल्क के अंदर बैठ के दिया। बिल्कुल, देखिए जी, सबको पता है, ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान में जो डिफरेंट सिक्योरिटी इदारे भी हैं उन सब को कंट्रोल ISI करती है। जो दोबारा बताएं कि जो पाकिस्तान के जितने सिक्योरिटी इदारे हैं उन सबको कंट्रोल ठीक है ISI करती है, ठीक है, ठीक। और ISI से ज़्यादा ताकतवर इदारा कोई नहीं है, हत्ता कि वो फ़ौज का ही हिस्सा है, फ़ौज के जर्नैल भी एहतियात ही करते हैं, ठीक है, ISI को हैंडल करने में, ठीक। तो ISI में खुद सर एलिमेंट्स काफ़ी हैं जी, वो खुद से ही समझते हैं कि वो मुल्क
को चला रहे हैं और जिम्मेदारी उन कंधों पे आती है, उनके कंधों पे आती है। और जब इस तरह का वाक़या जैसे मतीउल्लाह जान का वाक़या हुआ, ये चूँकि हाई प्रोफाइल इशू था उनके लिए, और चूँकि ये वैसे भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो आईएसआई के साथ 24/7 ऑन बोर्ड है, जी। और 100% तो छोटा होता है लफ्ज़, 1000 100% आप कह लीजिए ज़्यादा है उनके साथ, जी, उनके साथ है ऑन बोर्ड मतलब इस तरह का प्राइम मिनिस्टर कभी पाकिस्तान में नहीं आया। नहीं आया कि जो हाँ में हाँ, तो चूँकि बेसिकली ये आईएसआई का प्राइम मिनिस्टर है, हाँ ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये नहीं है, चूँकि उसकी वजह ये है कि इमरान खान की मेंटालिटी एग्जैक्टली वही है। ठीक है, उसके चाहने वाले जो जिनके लिए लफ्ज़ वाई से शुरू होता है, उन सब की मेंटालिटी वही है जो आईएसआई का एक नैरेटिव बना। तो इमरान खान, आईएसआई में हो सकता है कुछ सेंसिबल लोग हों सर इमरान खान नियाजी जी, की मेंटालिटी वही है जो नियाजी मेंटालिटी है, ऐसी यानी कि कोई शक वाली आईएसआई बात के लिए उसी नियाजी ने जिसने कि मुल्क को तोड़ा और बिल्कुल इन्हीं एजेंसियों ने तोड़ा मुल्क, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि हम बदकिस्मती पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है कि एक ऐसा वज़ीर आज़म बैठा हुआ है। एक ट्वीट ऐसी आनी चाहिए कहीं से। देखिए इमरान खान डेली ट्वीट देते हैं ना, जी ऑलमोस्ट डेली के इंडिया के कश्मीर के इशू पे। जी तो इंडिया के कश्मीर का जो सबसे बड़ा फैसला हुआ वो इनकी रजीम में ही हुआ है ना। आप इसे अंदाज़ा कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा ये कश्मीर के, जैसे पंजाबी में कहते हैं, मामे बनते हैं, और सबसे ज़्यादा कश्मीर अब इनके हाथ से निकला है जी। तो इमरान खान की गवर्नमेंट के ज़माने में निकला है। पहले भी इनके हाथ में नहीं था, लेकिन अब तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन लोगों को तो एक उम्मीदें थी ना, एक ख्वाब था एक कि अब इमरान आया है तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो वो तो कश्मीर बन गया हिंदुस्तान। वो तो मुकम्मल तौर पर पहले भी हिंदुस्तान ही था, अब वो मुकम्मल तौर पर बन गया। अब इससे आगे भी कुछ इक़दाम हो सकते हैं जो हमें नहीं पता क्या होंगे, लेकिन हमें खदशात हैं जी, जो नज़र आता है स्ट्रेटेजिकली जो खित्ते में जो कुछ डेवलपमेंट हो रही हैं। तो ये जो इतनी टोटलिटेरियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में जो आई है, जो मुबस्सरीन कहते हैं, और हम भी उनसे एग्री करते हैं, मैं तो एग्री करता हूँ, ऐसी टोटलिटेरियन गवर्नमेंट तो किसी मार्शल लॉ के ज़माने में भी नहीं आई हो। ठीक ठीक, क्योंकि ये असल में मार्शल लॉ ही है, ये खतरनाक सूरत हाल है उसकी। लेकिन इनके साथ चैलेंजेस बहुत सारे हैं ना, जैसे आपको याद होगा ज़ियाउल हक का जब मार्शल लॉ आया था तो एक पीटीवी हुआ करता था, पाकिस्तान टेलीविज़न। उस पाकिस्तान टेलीविज़न को ज़ियाउल हक ने मुकम्मल तौर पे अपने कंट्रोल में ले लिया। हाँ, बिल्कुल। और उसके उस डब्बे के अंदर ज़ियाउल हक घुस गए थे। तो जब भी आप ऑन करो टिक तो ज़ियाउल हक साहब तमगों के साथ बैठे हुए नज़र आते थे, सीने पे जो तमगे लगाए हुए होते हैं। वो बेसिकली तमगे नहीं है, वो रकबे हैं जो उन्होंने जो है ना प्लॉट कब्जे में किए ना, तो वो जितने प्लॉट लेते जा रहे हैं ना उतने। तो बहरहाल उस ज़माने में एक पीटीवी था, अब है बहुत सारे प्राइवेट टेलीविज़न। तो इन्होंने इसको तो कंट्रोल कर लिया, इनको भी लिफाफे दे दिए, मालकान को ख़रीद लिया, जबरन कर लिया, गर्दन पे पाँव रख दिया, पिस्तौल रख दी, शकील रहमान को अंदर कर दिया। और मुझे याद आ रहा है जब भुट्टो साहब ने एक ज़माने में ये मीडिया पे पाबंदी लगाई थी, तो एक बड़े ज़ईफ़ से सहाफ़ी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि बीबीसी का क्या करोगे। अच्छा, तो वो उन्होंने कहा कि बीबीसी को भी देख लेंगे। वो देख लिया उन्होंने, जैसे आजकल उर्दू वाले उनके काबू में है। अब वो देखिए वो भी उनके लेकिन आज के दौर उर्दू वाले बहुत सारे काबू में, आज के दौर में उन्होंने सारे निजी टेलीविज़न को तो काबू कर लिया। यूट्यूब का क्या करोगे, तो यूट्यूब का भी उन्होंने कंट्रोल निकाल लिया। यूट्यूब पे कुछ साल पहले बैन लगाया था, शायद मुशर्रफ के ज़माने में। जी, कोशिश की थी। ठीक है, वो लोग प्रॉक्सी कोई वेबसाइट से जाके कुछ देख लेते थे, लेकिन आम जनता नहीं देख पाती थी, तो ऑफ कोर्स वो एक्सेस नहीं रही। तो मैं तो ये इनसे कहूँगा कि आप यूट्यूब पे दोबारा बैन लगाने की बात कर रहे हैं, बड़ी घटिया लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस्तेमाल की। हम इसलिए बैन करना चाहते हैं यूट्यूब को कि चूँकि इसमें फ़ौज के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट्स के ख़िलाफ़, जजों के ख़िलाफ़ और सरकारी अफसरान और हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ गलत बातें होती हैं। साथ जज ने ये कहा कि अमेरिका में कोई किसी के ख़िलाफ़ बात करके ज़रा दिखाए। ठीक है, जो आप और मैं यहाँ कनाडा में रहते हैं, अमेरिका हमसे पौने घंटे की ड्राइव पर है, और कोविड से पहले तो हम मतलब हर हफ्ते जाना लगा रहता था। तो वहाँ अमेरिका में अभी भी चलिए कोविड की वजह से पाबंदियाँ आने जाने में, लेकिन टेलीविज़न तो खुले हुए हैं ना। सदर ट्रम्प के साथ, सदर ट्रम्प जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट है, वो बैठा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो वो कोई भी जर्नलिस्ट कहती है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प व्हाई आर यू रेसिस्ट। ठीक है, तो वो उसको कहता है कि दिस इज इररिलेवेंट क्वेश्चन। कभी किसी ने देखा आके कि शिकरों की तरह कुछ 4
सिक्योरिटी गार्ड उस जर्नलिस्ट पे आगे जब या वो लापता हो गई हो, ठीक है ना, या वो लापता हो गई हो, या वो चैनल बंद हो गया हो। अमेरिका में वो अमेरिकी झंडे जला जा रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खासतौर पर जॉर्ज फ्लॉयड के दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन सदर शिकायत करता है कि चैनल मेरे साथ नाइंसाफ़ी करता है। हाँ, वो कर, अच्छा वो उसके पास ये हक है ये बात कहने का कि आप फेक मीडिया, वो ये कह सकते हैं। हाँ, फेक मीडिया वाले कहते हैं कि आपके पास ये हक नहीं है, या जो चैनल्स उनसे खुश नहीं है, तो ये एटलीस्ट सब फ्री हैं जी। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, या पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं, या ये जो उनके पपेट पॉलिटिशियन हैं, उनको ये नज़र नहीं आता। तो यूट्यूब पे पाबंदी लगा देंगे। चले, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि अगर हम यूट्यूब पे पाबंदी लगा देते हैं और VPN के ज़रिए और प्रॉक्सीज़ के ज़रिए उसको एक्सेस किया जाता है, उसके बाद अगला स्टेप है कि सोशल मीडिया के जो दीगर प्लेटफॉर्म हैं, ट्विटर, फेसबुक या और दीगर इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं, उन पे फिर हम वीडियो, अब टैग टीवी की वीडियो है, मेरे आपका शो लोग देखते हैं, वो नहीं देख पाएंगे यूट्यूब पे, हम फेसबुक पे लगा देंगे। अब आप फेसबुक को पाबंदी कर देंगे, तो इसका मतलब है धीरे धीरे इस सोशल मीडिया से जो क्लाउड है, इससे आइसोलेशन का शिकार हो जाएगा मुल्क। ठीक है। अच्छा, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है फेसबुक पाकिस्तान में, यूट्यूब पाकिस्तान में बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके पाकिस्तान में ही काम हो रहा है ना। बिल्कुल ठीक। अगर वहाँ पे एक फॉरेन कंपनीज काम कर रही हैं, इदारे काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे पाकिस्तान में रिजर्व आ रहे हैं ना। आप अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं जस्ट टू शट डाउन बिकॉज ऑफ दी एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी आर्मी क्रिटिसिज्म आपसे बर्दाश्त नहीं होता। एक जमहूरी मुल्क कहलाते हैं अपने आप को, डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाते हुए यू आर डूइंग नॉन डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़, तो ये फिर दुनिया में धीरे आइसोलेशन के शिकार होंगे ना आप। देखिए, मैं तो अगर इनको इतना ही शौक है यूट्यूब को बैन करने को, कर दें, पहले भी कर किया था ना, दुनिया को क्या फ़र्क पड़ा। बाकी ये फेसबुक को भी फिर बैन कर दें, ठीक है। ये ट्विटर जिस पे रोज़ आके इमरान खान अपना भाषण झाड़ते हैं, अपनी नफ़रतें और अपनी ये हज़यान गोई करते हैं, उसको भी कर दें, बंद कर दें। तो फिर आप अपनी डुगडुगी कहाँ बजाएंगे? अपने घर में बैठ के बजाइए। बिल्कुल ठीक है। आप इंस्टाग्राम भी बैन करें, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखने वाले देखेंगे, देखने वाले देख लेंगे। आपने जो बात की ना बदकिस्मती वाली ट्वीट की, मैं उस पर दोबारा आना चाहता हूँ। वो ट्वीट क्या थी कि इमरान खान कहते हैं कि हिंदुस्तान बदकिस्मत मुल्क है। तो किस लिहाज से बदकिस्मत है, मुझे समझ में नहीं आई बात, कि क्या उसको दुनिया में आइसोलेशन का शिकार है, क्या अमेरिका उससे दोस्ती नहीं कर रहा, क्या डोनाल्ड ट्रंप उससे नाराज़ हैं, माइक पोम्पियो उनसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या मसला है? देखिए, उन्होंने ये कहा कि जो इस वक्त कोविड की सिचुएशन है पाकिस्तान में तो बहुत अंडर कंट्रोल है। अच्छा, ठीक है। और हमारे जो नंबर हैं वो भी कोई 2,70,000 के आसपास हैं इस वक्त एज ऑफ नाउ, जब आप में बात कर रहे हैं। कंफर्म केसेस के जो कंफर्म केसेस सामने आए हैं, जो अमवात हैं वो लिटिल लेस दैन 6,000 है। भारत में ओवर 28,000 अमवात हैं और 1.1 मिलियन से ज़्यादा केसेस हैं। ठीक। अब मैथमेटिक्स की फिर बात है, वो कहते हैं कि चूँकि ये मैथमेटिक्स है कि हम बड़ा अच्छा हमारा मेडिकल का इंतज़ाम है। और फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने उसी ट्वीट में की, उन्होंने कहा चूँकि ये इतने अच्छे रिजल्ट इसलिए भी आए हैं कि हमने लॉकडाउन कर लिया था। आपको और मुझे याद है कि लॉकडाउन करने के सबसे बड़ा मुखालिफ कौन था? कितने मुखालिफ थे जी, ठीक है। अच्छा, भारत में बड़ा ख़तरनाक लॉकडाउन रहा, अभी भी बहुत सारी रियासतों में लॉकडाउन चल रहा है। इस सारे मामले में अब वो भारत को बीच में क्यों ला रहे हैं? बदकिस्मती वाली बात बताए ना। बदकिस्मती वो कहते हैं हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हमने कंट्रोल कर लिया। वो ये कहते हैं कि एग्जैक्टली इन दीज वर्ड्स, बदकिस्मती भारत की है, हम हमारे नेबरिंग कंट्री वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर सका। ओके, सो इन अदर एरियाज हु इज़ फॉर्चुनेट एंड हु इज़ लेस फॉर्चुनेट? इवन इस मामले में भी भारत में जो सेहत के इंतजाम हैं वो रिलेटिवली पाकिस्तान के इंतजाम से बेहतर। ठीक है। भारत में वैक्सीन बनाने की बात हो रही है जी। भारत में जो नहीं, वैक्सीन तो ट्रायल में चली गई। हाँ, अब जो अदादो शुमार होते हैं इस सारे वो भी काफ़ी करेक्ट होती हैं। इनके पास ना करेक्ट अदादो शुमार हैं, ना कोई डेवलपमेंट की बात है। फिर दूसरा ये कि ये अपनी ट्वीट्स दे रहे हैं, बदकिस्मत दे रहे हैं। भारत मुसलसल, भारत ने चीन को इतने टफ ज़माने में किस तरह डील किया। चीन एक बड़ी पावर है, चीन के एग्रेशन को भारत ने किस तरह ब्लफ कॉल दी। ठीक है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी। उसी के साथ साथ साउथ चाइना के आसपास इंडो पैसिफिक में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका मिलकर जंगी मशक़ें कर।
यूरोपियन यूनियन के साथ अभी 3-4 रोज़ पहले भारत का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो बातचीत हुई, जो मुज़ाकरात हुए, वो कैसे रहे। यूएस के साथ आज ही की बात है, माइक पॉम्पियो ने जो बयान दिया, और मतलब सदर ट्रंप जो बात करते रहते हैं, या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, इस सब में कहीं पाकिस्तान का जिक्र आया था? नहीं पाकिस्तान का तो जिक्र अब चीन और ईरान के साथ है। पाकिस्तान, चीन, ईरान। लेकिन चीन और ईरान के साथ भी पाकिस्तान अपने आप को नत्थी ज़्यादा नहीं कर पाता। अगर चीन के साथ ज़्यादा करेगा तो अमेरिका की नाराज़गी फोड़ अभी भी पाकिस्तान नहीं कर सकता। ठीक है। ईरान के साथ ज़्यादा करेगा तो अरबों की नाराज़गी नहीं फोड़ कर सकता। अभी देखिए ना, इमरान खान साहब ने कैसा एक ट्वीट एक और दिया, वो शेख जो सऊदी अरब के जी वो हॉस्पिटलाइज हुए जी, उस पर उन्होंने यूं कि जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा उनके चेले जी और मुरीद कहते हैं तो चमचा बोले ना, जनाब, सीधे तो चमचा क्या बोले। अगर वो इस हद तक चमचागिरी सऊदियों की अभी भी कर रहे हैं, तो किस हवाले से वो ईरान के साथ जाके बैठ सकते हैं? मुमकिन नहीं है। तो ये जो मैं टेलीविज़न पे बहुत वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए गुरेज करता हूँ हमेशा, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि की जाए। हाँ। जैसे चमचा एक अच्छा लफ्ज़ नहीं है, चमचागिरी भी अच्छा लफ्ज़ नहीं हाँ, है। इसी तरह मतीउल्लाह के हवाले से भी उठाई गिरा, ये सब जो रियासत कर रही है बकायदा, तो ये उठाई गिरी जो हो रही है, ये उठाई गिरे हैं। आप उनकी मूवमेंट देखिए, वो जो सीसीटीवी फुटेज है, जिस तरह के शिकरों की तरह ये उठाई गिरे जो जी 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 इधर आ रहे हैं उधर जा रहे हैं, मतलब अनबिलीवेबल। स्कूल के बाहर, और स्कूल के बाहर क्या ये किसी रियासत के सरकारी मुलाजिम ऐसे होते हैं? वो तो शुक्र है कि नजर आ गई सीसीटीवी में, जिन बेचारे अभी तक हजारों लोगों को इन्होंने, मैं उसी तरफ आना चाह रहा था, बलोच और महाजिर हैं, सिंधी हैं, पश्तून हैं, तो इसी तरह उठाते हैं। वहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं होते, बस वो डाला आता है, उसमें डाल के ले जाते हैं, वीगो डाला, और उसके बाद पता ही नहीं, वो कोई इंसानी वो नहीं, ख्याल नहीं, कुछ नहीं, और उसके बाद बोलते कलमा पढ़ लो, उनको मारते हैं। इवन ये कि वो एक्सटॉर्शन मनी भी मांगते हैं फैमिली से। यस यस यस, ये इस हद तक हम गिर चुके हैं। हाँ, कि हम टॉर्चर कम करेंगे, ज़रा पैसे दो, हाँ, या आज खाना दे देंगे। तो ये जो जुल्म हो रहा है, लेकिन बात ये हो गई कि इसका आपकी सारी गुफ्तगू से मैंने ये नतीजा निकाला कि यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, माइक पॉम्पियो, इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसके साथ खड़ी है वो फॉर्चुनेट हो गया, और जो आप आइसोलेशन में खड़े हैं वो बदनसीब हो गया। तो इसका जो ट्वीट है वो आपके अपने मुंह पर ही आकर पड़ी, इसका मतलब है इमरान साहब की। खैर उनको ताने जो तशने देते रहते हैं। हाँ, इसमें मुझे एक चीज़ बताएं कि ये आपने बार बार जिक्र किया इमरान की ट्वीट का और इमरान के मैसेजेस का, कभी मोदी साहब ने जिक्र किया इमरान का? मुझे कम से कम इलेक्शन के बाद कोई नजर नहीं आ रही। वो क्यों नहीं करते? इलेक्शन के दिनों में 1-2 बार उन्होंने जिक्र किया था, एक तो बालाकोट के वाकया पर, हाँ, इनडायरेक्ट, ठीक है, और वो उनका वो हंसते ही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तक नहीं पता कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इमरान खान है शायद, क्योंकि वो नाम भी नहीं लेते। हाँ, मैटर नहीं करता ना उनके लिए, फ्रैंकली मैटर नहीं करता। उनके लिए मैटर ये करता है कि अगर इनकी तरफ से किसी किस्म की प्रॉक्सी टेररिज्म आए तो उसको कंट्रोल करना है, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा मैटर नहीं। वो माइंड ओवर मैटर वाली बात याद आ गई कि वो इमरान की बात का माइंड नहीं करते और इमरान मैटर नहीं करता। वो कहते हैं माइंड होगा तो इस शख्स में तो माइंड करेंगे, इसकी बात का। इस शख्स में माइंड ही नहीं है तो माइंड क्या करें? तो जिस लेवल का हमें प्राइम मिनिस्टर मिला है, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी अंदर खिचड़ी पक रही है, इसको मजीद इंजेक्शन लगा के मजबूत करेंगे, या ये खुद ही अपने धड़न तख्ता हो जाएगा? देखिए अनीस भाई, वो तो हम अभी भी बैक होम से तल्लुक़ रखने के नाते कह देते हैं कि हम हमारा प्राइम मिनिस्टर, अदरवाइज तो हमारा प्राइम मिनिस्टर तो जस्टिन ट्रूडो है जी। बदकिस्मती से हमारे बैक होम के जो पाकिस्तानी बहन भाई जी, उनका जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त जी इमरान खान, वो तो उन पे तरस आता है, ठीक, और पाकिस्तान पे भी तरस आता है, उस रीजन पे भी तरस आता है कि चूँकि गरीब लोग बेचारे, ठीक है, हमें उन गरीबों का ये ख्याल आता है कि यार उन बेचारों के साथ पहले भी कभी अच्छी नहीं हुई। ये तो बिल्कुल ही जैसे तबूत में आखिरी कील वाली बात है, क्योंकि ये एक होप भी हुआ करता था ना कभी जी। अब ये जिनके लिए होप भी हुआ करता था, असल में अब ये उनकी भी होप नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो ये मामला है। तो ये हमें, मैं तो उनके बारे में सोच के दुखी होता हूँ कि यार ये हैं तो बेचारे लोग, इंसान हैं। मैं तो अक्सर ये लोगों के मैसेज देखता हूँ कि मैं आवाम से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने पीटीआई को सपोर्ट किया, या मुझ पे लानत हो, मैंने पीटीआई को सपोर्ट किया। और ये बड़े-बड़े ऐसे ही कहते हैं, इसमें बड़े-बड़े जर्नलिस्ट शामिल हैं, बड़े-बड़े लीडर शामिल हैं। तब्दीली का ख्वाब तब्दीली ले आएगा। एक आदमी जो सिलेक्शन बोर्ड नहीं चला सकता था, क्रिकेट बोर्ड का, उसको आपने पाकिस्तान का इंतज़ाम दे दिया, तो वो तो उसने तो फेल करना था रियासत। बड़ा अच्छा हुआ एक हिसाब से कि ये एक
उम्मीद थी कि भाई इस In this video, Tahir Goraji said that Pakistan is going to get bankrupt within months. He said that if Pakistan continues to support terrorism, then Pakistan will face tough days ahead.